वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, आज की वीडियो फुल ऑफ रिसर्च है, फुल ऑफ जो है वो ऑनेस्ट आपके साथ आइडियाज़ हैं। आप भी अपने बाल अच्छे कर सकते हैं 2 वीक्स से लेके 4 वीक्स के दरमियान। सबसे पहले तो जी मैं आपको अपनी यहाँ पे क्लिप्स दिखा रही हूँ। ये यहाँ यूके की कुछ वेडिंग्स थी मैंने अटेंड की पिछले 2 सालों में। बालों की कंडीशन देखें बड़ी अच्छी थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता 2-3 साल से मुझे ये लग रहा था कि मैं बहुत थकने लगी हूँ और मेरे बाल भी बहुत गिरने शुरू हो गए। तो यहाँ पे फिर मैं हॉलिडेज़ पे गई तो मुझे बाल्ड पैचेज़ जो थे वो विज़िबली नोटिस होने शुरू हो गए। फिर बाल इतने कम हो गए कि वो धागे से रह गए और मैंने उनको काटना शुरू कर दिया। काटते-काटते वो पीछे कुछ भी नहीं बचा। फिर मैं गई जी ब्लड टेस्ट कराने, वहाँ से निकला कि एचबी लेवल जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बहुत कम है, एनीमिक हूँ मैं और भी बड़ा कुछ था लेकिन मेन रीज़न यही थी। तो मैं फिर सीधी सुपरमार्केट गई, वहाँ पे मैंने कहा कि फर्दर हेयर फॉल को जो है वो ब्रेकेज को कंट्रोल किया जाए, वहाँ पे बहुत प्यारे-प्यारे प्रोडक्ट्स थे। तो फिर मैंने एक लॉरियल का मुझे बड़ा अच्छा लगा वो मैंने लेके आई थी और वहाँ पे वैसे हर तरह के थे, केराटिन का था, ये वो सारा कुछ था। लेकिन एक साथ में जो रिसर्च हुई वो था जी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जो कि वाक़या ही आपके बालों को मैंने बड़े रिव्यू पढ़े और वो जल्दी हेयर ग्रोथ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। कोई भी हेयर प्रोडक्ट जो आप अपने बालों पे अप्लाई करते हैं, उसके बगैर जो थी वो उस एक चीज़ के बगैर आपका जल्दी फ़ास्ट रिज़ल्ट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे भी मैं मेडिसिन लेके आई। ये मेडिसिन के साथ-साथ आपको रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट भी दिखाते हैं, आइए देखते हैं। तो जी इसको कहते हैं डर्मा रोलर जो कि बहुत रिव्यूज़ के बाद, बहुत रिसर्च के बाद मैंने पढ़ के ये मँगाया। इसमें 0.5 भी होता है और 1 भी होता है, लेकिन मैंने सबसे मिनिमम 0.5 मँगाया था। ये स्पाइक्स इसके ऊपर बने होते हैं, जो कि स्टिमुलेट करते हैं हेयर ग्रोथ को और कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले अगर आप ये जो है वो अपने बाल्ड पैचेज़ के ऊपर या अपने पूरे सर में लगाएँ, उसके ऊपर राइट प्रोडक्ट अप्लाई करें, तो आपका 2 वीक से लेके 4 वीक्स के दरमियान बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ये ब्रिंग रॉज ऑयल आपको दिखा रही हूँ, मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था और साथ में ये मिनॉक्सिडिल है, ये भी प्रूवन रिज़ल्ट्स हैं, किसी भी चीज़ में मिनॉक्सिडिल होगा, तो उससे आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो बड़ी अच्छी होगी और साथ में डर्मा रोलर पहले अप्लाई करें डर्मा रोलर उसके बाद राइट प्रोडक्ट तो कोई जो है वो आपको चीज़ ऐसी नहीं है जो स्टॉप करेगी हेयर ग्रोथ से और इसको यूज़ करने का बहुत आसान तरीका इस तरह से ये आपने हेयर जो है वो स्लोली से बहुत ज़ोर से आपने नहीं करना इसको निकालना है आपने निकाल के आपने ये इसकी जो स्पाइक्स ऊपर बने होते हैं ये थोड़ा सा जो है आपको चुभेंगे थोड़ा सा फील होंगे ये और इसी से ही आपकी जो है वो हेयर ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट होगी। तो ये देखिए मैं आपको पास से भी करके दिखा रही हूँ। इस तरह से ये छोटे-छोटे ऊपर बने होते हैं स्पाइक 0.5 का ये मिनिमम जो है वो का मैंने मँगवाया है और आप चाहे तो जो अपना अफेक्टेड एरिया उस पे लगा लें, चाहे तो पूरे सर में लगा लें और ये थोड़ा-सा आपने करने के बाद आप वीक में 1 दफ़ा से स्टार्ट करें, फिर 2 दफ़ा कर लें आहिस्ता-आहिस्ता और फिर जब आपको लगे कि आपका जो है ना कोई भी स्किन सोर नहीं है और आपने जो है वो जेंटली अप्लाई किया है, तो फिर आप आफ्टर एवरी अदर डे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपने जो है वो हर दफ़ा इसको क्लीन करना है। ये है जी रबिंग अल्कोहल ये भी अमेज़न से मैंने ऑर्डर की थी। तो एवरी टाइम हर यूज़ के बाद आपने इसके साथ इसको क्लीन ज़रूर करना है। अदरवाइज़ फिर पता है आपको ये किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन क्योंकि स्कैल्प पे आप लगा रहे हैं तो स्कैल्प पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का आपने जो है ना फिर अगर इस तरह के टूल्स और गैजेट्स यूज़ करने हैं तो फिर आपको ये भी चीज़ों का ख़्याल करना पड़ेगा। तो किसी भी एरिया में अपने आईब्रोज़ पे अगेन जहाँ पे भी आप चाहते हैं आपकी हेयर ग्रोथ कम है तो आप उसको उसी-उसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हर यूज़ के बाद आपको पैक करके इसको आराम से रख दें। आसानी से बहुत ईज़िली ये तो मैंने टिकटॉक शॉप पे भी देखा है इतना जो था वो वहाँ पे हाफ प्राइस में लगा हुआ था जो मैंने अमेज़न से मँगाया है। तो ये अच्छी क्वालिटी का अच्छी शॉप का देखिए इसके ऊपर लिखा भी हुआ है 0.5 का आपने मँगाना है, किस कौन-सी रेंज का मँगाना है, डिपेंडिंग कि आपकी कितनी जो है वो हेयर फॉल है, कितना सेवेरिटी है और ये नेक्स्ट देखिए ये है जी मिनॉक्सिडिल ये भी एक रेवोल्यूशनरी जो है प्रूवन उसके साथ ही ये डॉक्टर्स जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट कई दफ़ा ये रिकमेंड करते हैं और इसके ऊपर कैप सा बना होता है जो कि आपने उसको फिल करके फ़ोम की शेप में भी होता है, स्प्रे की शेप में भी होता है। तो ये मैं आपको दिखाने भी लगी हूँ बॉक्स के ऊपर चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें और ये फीमेल वर्ज़न है, ये मेल वर्ज़न भी होता है इसका और इसके ऊपर लिखा हुआ डबल स्ट्रेंथ और थोड़ा-सा ये कॉस्टली एक है, ये एक्सपेंसिव था लेकिन ये 2 बॉटल्स थी इसके अंदर और ये लास्ट करता है। ये देखिए कैप भी दिखा रही हूँ, इतना इसको आपने मेज़र करके बस अपने अफेक्टेड एरियाज़ पे लगा लें, बेशक तो चाहे पूरे स्कैल्प पे लगा लें डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है तो आप कोई अच्छा ऑयल
ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला ऑयल, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। ब्रिंग रॉज ऑयल, ये इंडियन कंपनी थी जो कि अमेज़न से मैंने ऑर्डर किया था, तो ये भी बड़ा अच्छा था। अलोंग साइड ये देखें सारी प्रोडक्ट के आपको अच्छा मास्क भी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो रेडी जो है वो लेना है शॉप से, अपना डीआईवाई मास्क भी बना सकते हैं। तो जी अगर आप ये सारी चीज़ें आपको जो लग रही हैं एक्सपेंसिव हैं या नहीं अफ़ोर्ड हो रही हैं या मिल नहीं रही हैं आपकी जगह से, तो फिर मैं आपको ऑयल बनाने का तरीका भी बताती हूँ। ये ऑयल देखिए मैंने यूज़ किया है, तकरीबन मैंने 2 महीने ये यूज़ किया था, ये वाला जो साथ आपको दिखा रही हूँ ऑयल, और इसके रिज़ल्ट फैंटास्टिक थे। तो आइए देखिए ये मैंने ऑयल कैसे बनाया था। तो जी यहाँ पर ये मैजिक हेयर ऑयल बनाया था, इसके साथ विजिबल रिजल्ट मिले थे। हीट जो थी वो मैंने लो टू मीडियम रखी थी, लो वाली साइड पे ज़्यादा जो है वो रखी थी। तो ये इस तरह जिंजर का पीस था, ये फेनुग्रीक सीड जो मेथी दाना के सीड होते हैं, और साथ में 2 बड़े ओनियन। तो ये किसी भी ऑयल में आप बना सकते हैं, लेकिन सरसों का जो था मैंने यहाँ पे ऑयल लिया था। और सरसों का ऑयल 1 कप से ज़्यादा भर के, जो बड़े वाला मग होता है वो मैंने इस तरह डाल दिया था, उसके अंदर 2 ओनियन बड़े डाल दिए थे। तो इसके साथ जो था विजिबल रिजल्ट मिले थे, क्योंकि जो छोटे छोटे बेबी हेयर हैं वो नज़र अब तक विजिबल आपको नज़र आते हैं। तो 5 से 10 मिनट आपने इसको कुक करना है, किसी भी चीज़ को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो फिर जो है वो चीज़ आपकी ख़राब हो जाती है। तो जी उसके बाद फिर जब ये 10 से 15 मिनट बाद पक चुका था, तो फिर मैंने इसमें डाल दी जो मेरी जिंजर थी, उसके 2-3 बड़े-बड़े पीस वो आपने डाल देने हैं, और उसको पकाना है अनदर 10 मिनट्स। तो जब एंड में बिल्कुल लगे अब सब कुछ पकने वाला है, तो फिर ये जी आपने सीड अंदर डाल देने हैं। तो ये मेथी दाना का सीड भी इसको कहते हैं, फेनुग्रीक सीड। तो इनको जो है वो आपने बिल्कुल जब एंड में ओनियन पकने वाले होगा तभी आपने डालना है, और इसके बाद इस पॉइंट के बाद 10 मिनट्स और आपने कुक करना है। उसके बाद बिल्कुल ये जो थे ब्राउन हो गए थे, लेकिन ये देखिए जले नहीं थे, ये इसका सारा जो था फ्लेवर वो तेल में चला गया था। तो एंड में बिल्कुल मैंने 2 चम्मच फिर जो थे कोकोनट ऑयल के डाल दिए थे। अगर आपके हेयर जो है वो ज़्यादा ऑयली हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा ऑयली हेड रहता है, फिर आप बेशक आप ये ना डालें, लेकिन मेरे बाल जो थे वो ड्राई हैं काफ़ी सारे। स्कैल्प जो था वो ऑयली हो जाता है 1-2 दिन के बाद, तो उसके लिए फिर ये डाला था। तो ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए मैंने आपको ये निकाल के दिखाया भी है कि इस तरह से ओनियन जो था अंदर से थोड़ा-सा जो था वो कुक हुआ हो, प्रॉपर ब्राउन हुआ हो, और एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल के रखें, ये ख़राब नहीं होता। मेरे खुद से अपनी जो मेरा खुद का तजर्बा है, खुद की मेरी जो है लगाई हुई है। आप इधर-उधर जो है वो मत भागें। सबसे पहले आप नंबर बस 3 चीज़ें आप कर लें। एक अच्छा ऑयल जो भी आपको सूट करता हो, नंबर 1। नंबर 2 अपना ब्लड टेस्ट कराएं, अगर आपका ज़्यादा जो है वो इशू आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, मेरी तरह बॉल्ड पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं। और नंबर 3 आप अच्छी हेयर केयर करें। तो और अपनी डाइट अच्छी रखें, एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत रिसर्च थी इसके पीछे, तो थम्स अप। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।